अंग की इच्छा बियलिए मल मूड़े दन से नो तिलया विवे पर चरण पूसा पसियो सुय देवया सुयरम सयल गण पौ में रविनो विविहिति वीरा याविने संगा मीरा याविपुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवार सेतन्तामीय सायर तरंग संघाय धो ओये मनो परिमामि कोपेतन्तं दोपेयन्तं दुन्नेयन्धिया हरिरविं भग्य सेवे मग्य कंठे मिसिसामि इवयं सया दन्तं पणिमहे कै भूये बलिं के सेवास परिभो ये बलिं बीनी है बम्म है पसेरम बढ़ा विये बिमल नान बम्म है पसेरम नमो आयिरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसापूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। वहां लगाया है भाई साहब के पास। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर लिखी गई आचार्य बीरसेन स्वामी द्वारा धवला टीका। पहले खंड जीवठान पर जो ये धवला टीका है उसे हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशन के रूप में 6 भाग यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी विविध दृष्टिकोणों से चर्चा के बाद में मार्गना स्थान के नाम और अति संक्षिप्त उनकी परिभाषा के बाद
गुण स्थानों को जिन सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा करने वाले हैं, उन सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद में एक एक गुण स्थान का सत अनुयोग के माध्यम से प्ररूपण यहाँ हुआ। अब इसके बाद में मार्गना स्थानों में सत अनुयोग के माध्यम से प्ररूपणा का मन बना करके आचार्य श्री ने सबसे पहले गति मार्गना की चर्चा प्रारंभ की। उनमें 4 गति संबंधी संसार दशा वाली चर्चा और फिर एक सिद्ध गति संबंधी मोक्ष दशा वाली चर्चा अपनी हुई। अब इन गतियों में गुण स्थान आचार्य देखेंगे। इसके बाद फिर इंद्रिय मार्गना की चर्चा प्रारंभ होगी। आदरणीय भाई साहब का कल एक प्रश्न था, अभी भी पुनः उसे उन्होंने और विशेष रूप में दोहराया, क्योंकि इंद्रिय मार्गना की चर्चा कुछ देर बाद आएगी। यानी कि अभी अपन हैं 206 पेज पर और इंद्रिय मार्गना की चर्चा आएगी 228 पेज पर। यानी अभी इतना समय लगेगा। बीच में 4 गति संबंधी गुण स्थानों की चर्चा और उसको लेकर के विविध प्रश्नोत्तर आए हैं। समय कहाँ 206 और कहाँ 228, तो काफी लगेगा। इसलिए उस प्रश्न पर चर्चा करके फिर अपन इन गुण इंद्रिय कहो या जाति कहो, ये इस प्रकरण में पर्यायवाची। जब गति में संपूर्ण संसारी जीव आ ही गए और सिद्ध भगवान भी आ गए, तो इंद्रिय की अपेक्षा चर्चा करने की आवश्यकता क्या है, एक। और दूसरे, गति और जाति मतलब इंद्रिय में अंतर क्या है। पहले अपन अंतर पर चर्चा करते हैं और फिर आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। गति ये औधिक भाव वाली स्थिति, यानी उस गति में जीव पहुंचेगा तो वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से खड़ा होता है, किस तरह से भोजन करता, किस तरह से पानी पीता, बाकी भी दिनचर्या चलना फिरना आदि किस किस तरह से। तो ये जो औधिक भाव है ये है गति। तत्वा सूत्र जी में पहले अध्याय के अंतर्गत जो औधिक भाव के 21 भेद गिनाए हैं, उनमें सबसे पहले ही 4 गति। ये 4 गति है औधिक भाव वाले हैं। इनमें कर्म के उदय की मुक्तता। जाति अथवा इंद्रिय में यद्यपि ये भी औधिक भाव रूपी है, शरीर की रचना से इनका संबंध, तथापि इसमें क्षायोक्षमिक भाव की मुख्यता है। यानी जितनी इंद्रिय वाला जीव है, इसका मतलब उसके उतने ज्ञान का विकास हुआ है। एक इंद्रिय वाला जीव, इसका मतलब मात्र उसके स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान का विकास। 2 इंद्रिय वाला जीव, इसका मतलब उसके 2 इंद्रिय संबंधी ज्ञान का विकास। 3 इंद्रिय वाला जीव, इसका मतलब उसके 3 इंद्रिय संबंधी ज्ञान का विकास।
और जब ज्ञान का विकास होता है तो उसका अविनाभावी दर्शन और भी ये भी चलते ही है। तो इंद्रिय मार्गना में क्षयोपशमय ज्ञान की विशेषता आ जाती है, एक अंतर। दूसरा, गति में चारों गति के जीव तो आ गए, पर त्रियंच गति में जो विविधता है वो गति मार्गना में नहीं आ पाई, क्योंकि गति में तो सामान्य से त्रियंच गति। इंद्रिय मार्गना में वो विविधता आ जाती है, एक इंद्रिय वाले जीव, दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रिय वाले जीव। तो ये इंद्रिय मार्गना में त्रियंच गति संबंधी विविधता। तीसरा, गति में चारों गति के जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकते। इंद्रिय मार्गना के अंतर्गत मात्र पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, शेष नहीं। संयम आदि में लें, देश संयम में, तो त्रियंच गति और मनुष्य गति के जीव देश संयम प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय वाले इत्यादि रूप में इन दोनों में अंतर है। ये अंतर की चर्चा विस्तार तो अपन लें तो और भी अनेक बिंदुओं से देखा जा सकता है अंतर, पर अभी सामान्य से इतना ही। अब इसके बाद आवश्यकता, संपूर्ण जीव राशि को विविध दृष्टिकोणों से देखा जा रहा। तो किसी में कोई मुख्य होगा, किसी में कोई मुख्य होगा। तो विविध दृष्टिकोणों के अंतर्गत मध्यम शैली में आचार्य श्री ने 14 बिंदु चुने, जिन्हें कि 14 मार्गना स्थान कहा जाता। तो उन्हें चुन करके और उन बिंदुओं से संपूर्ण संसारी जीवों को देख रहे हैं। तो पहले गति की अपेक्षा देखा, फिर इंद्रिय की अपेक्षा, फिर काय की अपेक्षा, इस तरह से अलग अलग बिंदु लिए जाएंगे। यद्यपि अपने को ऐसा लगेगा कि तो पुनरावृत्ति हो रही, पर पुनरावृत्ति इसलिए नहीं कि वो दृष्टिकोण अलग अलग हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं। यानी एक में अकेले गति की मुख्यता से देखेंगे, दूसरे में इंद्रिय की मुख्यता से देखेंगे, फिर काय की मुख्यता से देखेंगे, योग की मुख्यता से देखेंगे। यानी देखने के लिए आचार्य श्री यहाँ अपने को कह रहे हैं, विषय की स्पष्टता आवे इसके लिए पुनरावृत्ति से नहीं करेंगे। यानी विषय को विशेष स्पष्ट करने के लिए ये पद्धति अपनाई है। अब अपन मूल विषय पर आते हैं। इन 4 गतियों में गुण स्थान देखना है अपने को। सबसे पहले नरक गति में गुण स्थान देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 205 पर अंत में मार्गना के एक देश रूप गति का सद्भाव बताकर अब उसमें जीव तमाशों के अन्वेषण के लिए सूत्र कहते हैं। मिथ्या निरय चतुष्ठानेषु अट्ठी, मिथ्या इट्ठी, शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिथ्या इट्ठी, असंजत सम्मा इट्ठी। मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इन 4 गुण स्थानों में नारकी होते हैं। यानी नरक दशा में 4 गुण स्थान। अब पृष्ठांक 206 पर वास्तव में प्रकरण ये गुणस्थान वाला
अपने लिए सोचने हेतु बाध्य करने वाला प्रकरण। जब जब भी धर्म आदि की चर्चा आती है, बस एक ही बहाना अपना चलता, तब आपको पता नहीं हम कितनी प्रतिकूलताओं में। आपको क्या, आप तो मौज मस्ती में जी रहे हैं, अनुकूलताओं में जी रहे हैं, इसलिए धर्म 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 सुभान। हम तो कितनी प्रतिकूलताओं में जी रहे हैं। नरक जैसी प्रतिकूलता है। नरक से तुलना करेंगे तो यहाँ कितनी भी भयंकर से भयंकर प्रतिकूलता हो तो भी उसके सामने पासंग में भी नहीं बैठे। और सब तरह की, यानी क्या द्रव्य और क्या क्षेत्र और क्या काल और क्या भाव और क्या वहां के नार की परस्पर में, और तीसरे नरक तक तो ये असुर जाति के देव भी, अम्बा अम्बा बड़ी शादी भी, यानी अनुकूलता नाम से शून्य और प्रतिकूलताओं की भरमार। अभी एक मान्यता ये भी चल रही है, जरूरी यह नहीं कि आप कौन से गुण स्थान में, जरूरी यह है कि आप किस गुण स्थान की सोच रखते हो। अगर 13वें गुण स्थान की सोच होगी तो अनुभव लीनता भी उसी गुण स्थान की होगी। बैनर बना के और ये टोडर स्मारक के ग्रुप पर कोई विनोद पटेल डाला हुआ है। किस गुण स्थान में आप है, सोच आपकी जिस गुण स्थान की होगी बोले उस गुण स्थान की आत्मवीरता का अनुभव। बात तो उल्टी है। शाश्वत भगवान आत्मा की सोच बनाएंगे, इसके श्रद्धान और स्थिरता के बल पर जिस तरह का आपका आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ होगा, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ होगा, उस गुणस्थान का वेदन हो जाएगा। गुणस्थान के अनुसार गुणस्थान का वेदन नहीं होगा। देखो, लोक में भी कभी भी कार्य के लक्ष्य से कार्य होता है कि कारण के लक्ष्य से कार्य। यानी हमें गेहूं की रोटी बनानी, गेहूं की रोटी बनानी, गेहूं की रोटी बनानी, लाओ गेहूं की रोटी, उसकी हम रोटी बना, क्या हो? अरे गेहूं की रोटी बनानी ना, तो गेहूं की रोटी लाना कि गेहूं लाना, रोटी का आटा करना कि गेहूं का आटा करना, वो आटा गूंथना, तो रोटी को गूंथना कि गेहूं का आटा गूंथना, क्या करना? नहीं, रोटी तो कार्य है, तो कार्य के लक्ष्य से कभी कार्य होगा क्या? कारण के लक्ष्य से कार्य होगा। ये मूल स्थिति। अरे एक साइकिल जैसी भी चलानी हो ना, साइकिल आगे किससे बढ़ती? पैडल घूमे। अब आपको चलानी है साइकिल, तो पैडल की ओर देखो, साइकिल चलानी है ना, पैडल की ओर देखो, क्या होगा? क्यों पैडल वो नहीं घूमेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगी? वो कार्य, कारण आप तो बस हैंडल पर कंट्रोल करो, तो सामने सड़क देखो, तो घुमाते रहो पैडल, बढ़ जाओगे। तो पैडल देखे तो, पहिया देखे तो कदाचित साइकिल में तो फिर भी देख लो, फोर व्हीलर में क्या करोगे? क्योंकि साइकिल में तो बाहर है, तो फिर भी दिख जाएंगे पहिए। फोर व्हीलर में तो कुछ अंदर है, वो पहिए तो बाहर है, क्या करोगे? लोक में भी कोई सा भी कार्य कार्य के लक्ष्य से, धर्म में कार्य के लक्ष्य से कार्य हो जाएगा। गुणस्थान आदि तो कार्य है,
यानी हमारा आत्मोन्मुखी कितनी हुई उसके अनुसार गुणस्थान प्रकट हो जाएगा। तो वो तो कार्य है। देखो और अपन सोचें, पहले अपन ने चर्चा की भी है, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज ये सोचते होंगे एक बार पहले उपसम श्रेणी का भी मजा ले लें, क्योंकि छपक श्रेणी के बाद तो लौटना नहीं है, तो ये मजा रह ही जाएगा। तो एक बार पहले उसका मजा ले लें, फिर अपन छपक श्रेणी पर चढ़ेंगे। यानी पूरा पूरा ईमानदारी से आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करते हैं। अब उसमें जो श्रेणी हो जाए सो हो जाए। पहले गुणस्थान से सीधे चौथे में भी आते, पांचवें में भी आते और सातवें में भी आते। अनादि मिथ्या दृष्टि और साधी मिथ्या दृष्टि तीसरे में भी आता। सातवें में आने वाले मुनिराज होंगे नियम से। कदाचित चौथे पांचवें तीसरे में भी मुनिराज हो सकते, पर सातवें में आने वाले नियम से मुनिराज हैं। वे मुनिराज साधी मिथ्या दृष्टि पहले से तीसरे में आ गए। क्या सोच के, अरे इसका भी मजा एक बार ले लें, क्योंकि सातवें में आए और छठवां सातवां छपक श्रेणी हो गई तो इन गुणस्थानों को मजे ही नहीं लूट पाएंगे। ऐसा होगा। यानी सोच सोच करके पुरुषार्थ हो सकता कि नहीं, अभी तो हमें तीसरे तक का ही पुरुषार्थ करना, तो अब चौथे का, अब सातवें का। किस लोक में भी कारण के लक्ष्य से कार्य नहीं होता, तो कार्य के लक्ष्य से कार्य नहीं होता, हमेशा कारण के लक्ष्य से कार्य होता। धर्म में भी कार्य के लक्ष्य से कार्य नहीं होता, हमेशा कारण के लक्ष्य से कार्य होता। तो यह जिस गुण स्थान का लक्ष्य बनाओगे उसका अनुभव हो जाएगा, तो उसका अनुभव नहीं होगा, मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि वो गुणस्थान पर्याय है। उपज्य मूढ़ा ही परसम्या। एक दूसरे कि गुणस्थान विकृतियों से बने हैं। ये अपन पहले चर्चा कर चुके कि यद्यपि गुणस्थानों में वीतरागता भी होती है, शुद्धता भी होती है, तथापि गुणस्थानों का जो भेद है वह शुद्धता के आधार से नहीं है, वह है विकृतियों के आधार से। यानी वो जो 11 विकृतियां याद हैं, बोलो। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाण, योग, 11 नहीं तो 11 गिनाओ ना, 5 क्यों गिना रहे? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व क्रमशः बढ़ो। वो पौने 9 ऐसे। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, 4 नहीं 1। अच्छा, चतुष्क नहीं लेना, यानी चतुष्क कहा एक समूह, क्योंकि वो एक साथ सक्रिय होती। तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, सम्यक मिथ्यात्व, अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क, प्रत्यख्यानावरण चतुष्क, संजुलन तीव्र, संजुलन मंद, संजुलन मंदतर, संजुलन मंदतम, संजुलन सूक्ष्म दोभ और योग। 11 अशुद्धि। तो 14 गुणस्थान इनसे बनते, न अनादि अनंत शाश्वत शुद्धता से और न ही प्रकट सम्यक रत्नत्रय रूप शुद्धता से। ये जो अशुद्धियां हैं, मिथ्यात्व प्रभाव का योग करें तो ये तो इनका संक्षिप्तीकरण, ये भेद हो जाएगा 11 का। तो पर गुणस्थान बनाने ना अपने को, इसलिए
गुण स्थान तो 14 है, तो इन 5 को 14 में बांटना। तो मिथ्यात्व में आ जाएगा मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, चतुष्क और सम्यक मिथ्यात्व। इन 3 का एक नाम होगा मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन और अविरति, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, इन 2 का नाम होगा अविरति। और संजुलन तीव्र का नाम प्रमाद, और संजुलन मंद तर, संजुलन मंद तम और सूक्ष्म लोग, इन 4 का नाम कषाय। ये तो अभी तो अलग अलग ले रहे, तो अब गुण स्थान क्यों ले रहे थे अभी इनको? तो संजुलन की इन 4 स्थितियों का नाम होगा कषाय, और योग तो अलग है, इस तरह बटेंगे। तेने 11 अशुद्धियों से गुण स्थान बनते। मोह, योग, भवा, योग और मोह के 4, इनसे गुण स्थान बनते। शुद्धता से गुण स्थान बनते ही, तो गुण स्थान के अनुभव से उस गुण स्थान का अनुभव कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो तो अशुद्धता है, वो तो विकृति है। आदर्श हमारे सिद्ध, हमारे आदर्श सिद्ध के आधार पे सिद्ध कैसे बन पाए? नहीं तो सिद्ध जो आदर्श कहे हैं वे तो मात्र इस रूप में कि हमारा स्वभाव ऐसा है, और जब तक ऐसी दशा हमारी नहीं आ जाती तब तक रुकने के लिए अवसर नहीं। बस इतने से के लिए आदर्श। सिद्ध के आधार पे सिद्ध बना कैसे आएगा? अभी तो पर पदार्थ, पर जीव, और पर जीव यानी एक दृष्टि से अजीब, हमसे भिन्न, हमारे उनमें अत्यंत अभाव। सभी में ये घटाना है कि हाँ, कार्य से कभी कारण नहीं होने वाला। कार्य के लक्ष्य से कभी कार्य नहीं होता, हमेशा मूल कारण के लक्ष्य से ही कार्य होता है। चलिए, तत्वाभ्यास की बहुत आवश्यकता है। किसी भी पर्याय का आकर्षण, पर्याय का अनुभव कैसे कर देगा वो? बीमारी मिटाना हो, स्वास्थ्य यानी उस बीमारी के अभाव रूप दशा, इसका वेदन करना कि मूल शरीर में जो विद्यमान उसका, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब उसको नॉर्मल करना। तो जो वो शरीर में ब्लड प्रेशर है उस पर उपचार होगा कि वो जो हाई वाला है उसको चूंकि हमें नॉर्मल करना, तो उस पर उपचार किस पर होगा? कि जो वो ब्लड प्रेशर है ना उस पर, तो उसके आधार से वो हाई का नॉर्मल हो जाएगा। और चूंकि हमें नॉर्मल करना, उसका उपचार कि वो है कहाँ अभी, उसका उस पर क्या उपचार हो? तो हाई को तो नॉर्मल करना है तो नहीं अभी, वो तो शून्य है, नास्ति होगा। और एक कॉमन ब्लड प्रेशर ये है, ये हाई हुआ है, यहाँ उपचार करो तो वो नीचे आ जाएगा। यानी कितना सीधा सीधा वस्तु स्वरूप, जो चाहते हो उसके लक्ष्य से नहीं होता, जिसमें से वो चीज प्रकट हो सकती उसका लक्ष्य करो तो हो जाए। तो यहाँ शुद्धता किस में से प्रकटेगी कि अनादि अनंत शुद्ध स्वरूप किसका, कि शाश्वत भगवान आत्मा का, तो उसका लक्ष्य करो। जितना जितना लक्ष्य बढ़ता जाएगा, सिद्धांत ज्ञान चारक रूप, उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होती जाएगी। पर्याय के लक्ष्य से वो शुद्धता प्रकट नहीं, स्वभाव के लक्ष्य। हाँ, पर्याय के लक्ष्य से मिथ्या, शुद्ध पर्याय के लक्ष्य से भी। क्यों? क्योंकि वो पर्याय है, वो कार्य है।
वो उत्पन्न हुई है, उत्पादक नहीं है। वो किसी नई शुद्धता को उत्पन्न नहीं कर सकती। उसका जीवन स्वयं ही एक समय का, तो टिकने वाली नहीं, तो नया उत्पादन कहाँ से करेगी वो एक समय की, तो उसका आश्रय भी आप कैसे लेंगे? एक समय बाद तो मिट जाएगी, निराश्रित होना पड़ेगा। तो जो शाश्वत भगवान आत्मा अनादि अनंत विद्यमान, उसके आश्रय से सभी प्रकार की शुद्धता प्रकट होती और उसकी विराधना से सारी अशुद्धता ही चले। अशुद्धता चलाने के लिए और कोई करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शाश्वत भगवान आत्मा की विराधना। यानी अपने को शाश्वत भगवान आत्मा मत मानो, आराम से 4 गति 84 लाख योनियां चलती रहेंगी, बाकी कुछ भी पाप नहीं करो तो भी। यानी बस एक करते हो कि अपने को भगवान आत्मा मत मानो, बस 4 गति 84 लाख योनियां सुरक्षित। चलिए, अपन तो चर्चा इस पर कर रहे हैं कि नरक जैसी बाह्य में सर्वांग प्रतिकूलता, यानी क्या बाह्य संयोगों की, क्या संयोगी भावों की, क्या उस पूरे परिकर की, यानी अनुकूलता नाम से थोड़ा सा इशारा किया छेड़ाला में, और वही पढ़ के कप जाते। क्या स्थिति है? 3 लोग को ना खाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। पढ़ने में ही कप कपी छूटती कि ये भगवान इतने दुख ऐसे सह के आए अपन। एक एक अंगुल में 96 रोग प्रकट। भूमि इतनी दुर्गंधित और इतनी तीक्ष्ण, पहले नरक की भूमि का एक कण यहां आ जाए, पूरा भारत साफ हो जाएगा। यानी उसके सामने आपके बम भी कुछ मायने नहीं रखते, इतनी कठोर, इतनी बदबू वाली। तो ये तो पहले नरक की, उत्तरोत्तर आगे आगे अधिक अधिक। शरीर में जैसे देवों में होता है कि ये तो पुण्य पाप का कमाल है। देवों में किसी की वहाँ भूख लगे तो कल से अमृत ले जाए, इस प्रकार का यहाँ नहीं होता। यहाँ नहीं, यहाँ पर भी इस प्रकार का होगा नहीं है पाप का उदय। वैकृत शरीर तो नहीं, वैकृत शरीर पर पाप का उदय, यानी वैकृत शरीर में कभी बदबू नहीं आती, और यहाँ तो भयंकर बदबू। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण, मानो कई कई वर्षों का कुत्ता मरा हुआ, ऊंट, बिल्ली, इनके शरीर से जैसी बदबू आती वैसी निरंतर बदबू शरीर में, और वैकृत शरीर मैंने 7 धातुओं से दहित शरीर और दुर्गंधित। वो 7 धातु से दहित बना क्यों? कि नहीं तो फिर वो जो कल अपन ने उदाहरण लिया था, 1000 हत्याओं का दंड मिलना है उसे। यदि ऐसा शरीर नहीं मिलेगा तो 1000 बार फांसी चढ़ेगी कैसे? तो एक बार में ही खत्म। तो ऐसा शरीर होना चाहिए, बार बार काटा पीटी हो तो फिर भी सब सुरक्षित। जब ये ऐसे रस रक्त मज्जा मेद आदि नहीं है तो उनमें बदबू की तो परमाणु ही ऐसे, वहां के परमाणु भी ऐसे भयंकर।
मानसिक और मान्यता का वेदन है। वो तो अलग बिंदु। अभी तो अपन बाह्य वातावरण की चर्चा कर रहे हैं, मान्यता का तो बिंदु अलग। सत्यता तो नहीं, तो अब इसको यानी वो शरीर के फूल एकदम सुगंधित, तो कई इतने बदबू वाले कि आप खड़े ना हो पाए, इतनी बदबू आती। अरे ये लकड़ी के गुटखा क्या मेरे टेबल ऊंची करने के लिए मैं मांग के लाया था, मुझे फेंकना पड़ा वो उतना टुकड़ा, पूरे घर में गंदी बदबू आ रही। फिर एक दिन विद्यार्थी छत पकड़े, वो बोली वो कहाँ से आ रही? मुझे तो पता था कि कहाँ से आ रही है, नहीं यहाँ से आ रही है। लिया था उन्होंने शिविर में। तो चूंकि शिविर में बहुत भीड़ हो जाती, परमागम मंदिर पूरा ग्रंथ कम पड़ जाते, तो मात्र उतने की ही फोटोकॉपी करते हैं। तो वो 7-8 5-6 पन्ने का, गर्मी भयंकर, भीड़ बहुत, तो और ज्यादा गर्मी लगे, और वहां पंखे वगैरह तो है ही नहीं। तो गुरुदेव जी का प्रवचन चल रहा, और वो लिए, तो एक ने उसको कागज को, उसका ऐसा करना हुआ और गुरुदेव जी की दृष्टि पड़ी, योग नहीं योग ऐसा चलता हुआ मूल विषय तो एक और रह गया, और वही गुरुदेव जी ने नरक की यात्रा करा। अरे रे, इतनी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, नरक में क्या तो दूर, हाथ से भी इतना करने के लिए अवसर नहीं। तो गर्मी लग रही हो ना, और जोर जोर से ऐसा करो, कुछ हवा आती है, अभी करके देख, हवा आ रही, वहां इतना अवसर भी नहीं रहा, भूल गया सब कुछ। गर्मी से बचने के लिए जिनवाणी का दुरुपयोग, वहां क्या करेगा, और इन परिणामों में नहीं जाना पड़ेगा वहां। ने पूरा दृश्य खड़ा कर दिया। लो मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था, क्या कहलाता मेरु समान लोह। 1,40,000 योजन ऊंचा, तो 10,000 योजन व्यास, व्यास समझते, यानी ये जो गोलाई है ये 10,000,
और लंबाई भी 1,40,000। ये भी कुछ नहीं है, भिलाई की भट्टी भी कुछ नहीं। देखी नहीं देखी, इतने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, यहां से उन्हें डाले उसमें, आप यहां से बिल्कुल पानी की तरह बैठते हुए, इतनी इतने बड़े बड़े, और अगले क्षण वहां पानी की तरह बैठे, पूरे पिघल के पानी जैसे पतले। ये तो इतना था, और 1,00,000 वजन था, 2,000 कोष का ये वजन। इतनी गर्मी है, ठंड, ठंड में फटने लगती चीज, अपने चमड़े भी फटने लगती। तो वो 1,00,000 वजन वाला लोहे का गोला चार हो जाए फटके, इतनी ठंड। और नहीं मरा, सहता था। यानी सब ओर से कितनी भयंकर पृथ्वी। यहाँ तो थोड़ा सा ऐसा देख लें, सब आज दीदी हमारी और अच्छे से नहीं देख रही थी, थोड़ा चिल्ला के बोलने तो हम तो नहीं बोलेंगे उनसे। तो वहां कोई अच्छी नजर से देखने वाला मिलने वाला नहीं है, 33 सागर तक। कोई प्रेम भरे वाक्य सुनने को मिलने वाला नहीं। प्रभु अबे अच्छा था, ऐसे शब्द मिलने वाले नहीं। बस मारो काटो ये वो, गाली गलौज, ऐसे। यानी दृष्टि में भी प्रेम नहीं झलकना, किसी के नम्रता नहीं झलकनी, अपनत्व नहीं झलकना, बस दुष्टता, क्रूरता। वाणी में भी दुष्टता, क्रूरता, यही मिलेगा पूरे जीवन भर। तो विडंबना ये, यहाँ कम से कम नींद तो आ जाती, तो और कुछ नहीं से तो उतने ही समय को कुछ तो राहत मिल जाएगी ना, वहां नींद ही नहीं। पूरा जीवन बस ऐसी ऐसी, कहीं भागने के लिए अवसर नहीं। यहाँ तो छिप जाएंगे, हम कमरे में बंद हो जाएंगे, अंदर से कुंडी लगा लेंगे, अब क्या कर लोगे आप, चिल्लाते रहना बाहर। वहां ये अवसर नहीं। प्रतिकूलता नाम से इतनी शरीर घिनाना तो है ही, रूखा तो है ही, बाल कांटे जैसे, यानी अपने जो बाल नरम रहते, कांटे जैसे, बबूल के कांटे लगे हों जैसे, यानी अपनी उंगली अपन ना घुमा सके उस पर। वहां सारे फटे फटे, आंखें एकदम बड़ी बड़ी, कान झब्बा जैसे, मुंडक संस्थान होता है, और एक एक अंगुल में 96 रोग प्रकट। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, इतनी पीड़ा की मानो 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, इतनी पीड़ा, ऐसे भयंकर रोग। व्यक्त, अव्यक्त नहीं, उनको अपने में तो कभी कदाचित व्यक्त हो जाता तो हाय तोहफा करने लगते, सारे अत्यंता भाव आदि ये को रखे रह जाते, वो लगता हमें ही पीड़ा हो गई। वहां तो सारे रोग व्यक्त है, कांस है, खुजली है, दर्द है, सब पूरे व्यक्त। यानी अनुकूलता नाम से लेश नहीं, वहां
जिन जिनको अपन अनुकूलता कहते हैं, वहां स्वप्न में भी नहीं है ये सब, और फिर भी वहां चौथा गुण स्थान हो जाता है। सब में तो प्रकट कर लेते। सातवीं नरक पृथ्वी में भी प्रारंभ के 3 अंतर मुहूर्त और अंत के 3 अंतर मुहूर्त छोड़ के, यानी 6 अंतर मुहूर्त कम, 33 सागर तक अविरत समदृष्टि। बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटा घटी। ये प्रकरण अपने को सोचने के लिए बाध्य करता कि अपन किसका बहाना बना रहे, क्यों अपने को ठग रहे। तो अब ऐसी प्रतिकूलताओं में हम तो नहीं धर्म कर सकते, हमारी आजीविका की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, हम तो धर्माराधना नहीं करते। नरक में क्या व्यवस्था, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कुछ साधन नहीं, हम तो नहीं कर सकते। वहां यानी ये जो अपनी बहानेबाजी कितनी थोथी, कितनी एकमात्र अपने को ठगने वाली। यदि नहीं कर सकते होते तो नरक में कैसे कर लेते। विडंबना, इतनी बीमारियां व्यक्त, कोई वैद्य डॉक्टर न, कोई दवाइयां नहीं, एक काढ़ा भी नहीं मिलने वाला, गोलियां इंजेक्शन ऑपरेशन तो दूर, वो काली भी मिलने वाली नहीं है। कोई हाथ पर दबाने वाला नहीं है, जो भी आएगा वो मारपीट करेगा। यानी घाव पर नमक छिड़कने का काम तो करेगा, सिवा शिक्षा का नहीं। और फिर भी शरीर से भिन्न अपना अनुभव कर लेते, जीवन भर सम्यक दृष्टि बने रह सकते। बहुत गंभीरता से विचार करने लायक बिंदु कि जिन बहानों में अपन उलझ करके और आत्माराधना से विमुख हो रहे हैं, वो बहाने वास्तव में बहाने हैं कि मात्र अपन अपने को ठग रहे हैं। वास्तविक बहाने होते तो नरकों में भी होते, वे भी बेचारे नहीं कर पाते, पर वे तो ठाठ से कर रहे हैं। पहले से चौथा गुण स्थान, ये जो आगामी 24 ही है, पूरी संख्या तो मुझे याद नहीं, पर अधिकांश तीर्थंकर नरक से आने वाले, पहली दूसरी तीसरी नरक पृथ्वी से, 24 में से अधिकांश। तो पूरी संख्या भूल रही है, देखनी पड़ेगी। अधिक, आधे से ज्यादा, लगभग पौन, यानी 18 लाख, यानी पौन के करीब है इतने तीर्थंकर नरक से। कैसे आत्मा अनुभव करते होंगे। हमें तो बस सुविधाएं चाहिए, वास्तव में सुविधाएं चाहिए कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में आ सकते हैं। नाम तो लेते सुविधा का, और वास्तविकता ये कि हमें पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख लगता है, वो नहीं छोड़ा जाता। अनेकों तीर्थंकर नरक से आने वाले, वहां निरंतर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं। कैसे मालूम? परिणाम वातावरण में तो इतनी विपरीतता, तो बिना शुभ भावों के तो बंधेगी नहीं। तो वातावरण में इतनी विपरीतता, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति बंधती रहे, इस तरह के शुभ भाव चल रहे हैं।
क्या कर पा रहा वातावरण। जो एक कहावत है ना, मूर्ख को, दुर्जन को जितनी सुविधाएं मिले ना, उतने ही अधिक दुरुपयोग करते हैं। अपन बस इस स्थिति में जी रहे हैं। पुण्य का उदय है, अनेक सुविधाएं मिल गई, तो अब उनका दुरुपयोग, लाभ तो नहीं उठाएंगे, दुरुपयोग करके पाप भंडार खोलेंगे और निरंतर सुविधाएं 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 चाहते रहेंगे। चलिए तो परिणति कहने सुनने की नहीं है, स्वयं सोचे कि अपनी परिणति कहाँ जा रही। नरक में पहले से चौथे गुण स्थान तक थे 4 गुण स्थान। अब इस पद से शंका समाधान द्वारा आचार्य श्री विविध दृष्टिकोणों से स्पष्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 206। मनुष्य आदि के निराकरण करने के लिए सूत्र में नारक का ग्रहण निर्णय दिया था। नारकियों के यानी शेष 3 गति के नहीं लेना ही यहाँ। 5 आदि संख्याओं के निराकरण करने के लिए चतुर पद का ग्रहण किया, यानी चतुर्षु। ये जो है कि प्रारंभ के 4 गुण स्थान, 5 आदि नहीं। जाने में कठिनाई ना पड़े इसलिए अस्थि पद का ग्रहण किया। अस्थि नहीं, क्योंकि अस्थि नास्ति कोई क्रिया नहीं, तो उल्टा अर्थ भी ले सकते। तो याद आ रहा है आपके लिए ऐसा प्रश्न, जहां अस्थि नास्ति कोई शब्द नहीं था तो उल्टा अर्थ लिया जाता। वो है ना उनका जो बौद्धों को उसमें पढ़ने का वो तो अस्थि नास्ति हो गया, ये तो अस्थि नास्ति शब्द का प्रयोग नहीं हो। तो वाक्य का 9वें अध्याय का सूत्र एकादश जीने, सूत्र है एकादश जीने, इंद्र में ही ज्ञान। प्रकरण परिचय का चल रहा, जिनेन्द्र में ही ज्ञान है परिचय है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। श्वेतांबर भाई निकालिए, इसका मतलब 11 परिचय है, अपन 11 नहीं है। क्यों? आचार्य ने तो कुछ कहा नहीं, ये हो जाता। यानी अस्थि नास्ति कुछ नहीं कहा तो हम तो कुछ भी के लगा सकते, और इसको लेके फिर विवाद पूरा। तो 11 परिचय को लेकर के, जब 11 परिचय होते हैं तो फिर भूख क्यों नहीं, प्यास क्यों नहीं, तो फिर आहार भी लेंगे। फिर जब आहार लेंगे तो जो मिलेगा भूख, तो पता नहीं क्या क्या, तो फिर रोग आदि भी होगा, तो दवा के नाम पर जो भी लेनी पड़ेगी भूख। तो पता कि नहीं पता श्वेतांबरों का क्या क्या इसमें चलता। वो आपने जो उसमें लिखा है तत्वासार पढ़ा। भगवान महावीर स्वामी को रोग हो गया था, मेरा नहीं, चेतन राशि का है, मैं तो मात्र हिंदी का है। तो अब बड़ी समस्या, बहुत परेशान, तकलीफ बहुत। किसी ने बताया भुना हुआ केकड़ा और एक और इनका मांस। ठीक है भैया गंधर जी, लेके आओ। एक के यहाँ वो था तैयार, तो गौतम स्वामी जाकर के लेके आए। वो भगवान महावीर स्वामी ने खाया, तब वो रोग की वेदना खत्म।
यानी ऐसे ऐसे अनर्गल लाभ ये है। यानी अस्ति नास्ति कुछ नहीं, तो फिर तो हमारा मन माना हो गया, हमें जो जचेगा हम अर्थ कर लेंगे। यहाँ बस इसी तरह से कि बस इसके लिए हमने अस्ति शब्द दिया कि ये है, जिससे बात में स्पष्टता नहीं। नार की 4 गुण स्थानों में होते हैं। इस सामान्य वचन से संशय न हो जाए कि वे 4 गुण स्थान कौन कौन से हैं, क्योंकि 4 ले तो कोई से भी 4, ऐसा नहीं। इसलिए इस संशय को दूर करने के लिए मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों का नाम निर्देश किया कि ये वाले 4, यानी मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये 4। अब शंका का समाधान बहुत विस्तार से है, यानी बहुत ही अधिक। शंका, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नारकियों का सत्व रहा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उन नारकियों में उत्पत्ति का निमित्त कारण मिथ्या दर्शन पाया जाता है, किंतु दूसरे गुणस्थानों में नारकियों का सत्व नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य गुणस्थान सहित नारकियों में उत्पत्ति का निमित्त कारण मिथ्या तो नहीं ही माना गया। क्या कहना चाह रहे हैं? गुणस्थानों के अनुसार बंध विच्छुद्धि में नरकायु का बंध पहले गुणस्थान में होता, इससे आगे नहीं। त्रियंचायु का बंध दूसरे में होता, दूसरे तक होता, इससे आगे नहीं। मनुष्यायु का बंध चौथे तक होता, इससे आगे नहीं। और देवायु का बंध 7वें तक होता, इससे आगे। तो नरकायु का बंध तो मात्र पहले तक ही होता। तो जिन्हें नरकायु बांधी होगी वे ही नरक में जा सकेंगे, तो जो मिथ्या दृष्टि होंगे वे ही जा सकेंगे। तो मिथ्यात्व गुणस्थान नरक में है, ये तो हमने माना। शेष गुणस्थान कैसे हो सकते, इसको लेकर के प्रश्न। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि नरक आयु के बंध बिना मिथ्या दर्शन, अभिरति और कषाय की नरक में उत्पन्न कराने की सामर्थ्य नहीं है। यानी नरक आयु बंध है तो ही नरक में उत्पत्ति होगी, अकेला मिथ्या दर्शन नरक में उत्पत्ति का कारण नहीं। पर हर मिथ्यात्व के सत्व वाले को नरक आयु ही बंधेगी, ये तो नियम नहीं रहा। बस ये उत्तर है। हो सकता पर हो गई ऐसा नियम। यानी जब भी नरक आयु बंधेगी तो मिथ्या दृष्टि को बंधेगी, पर हर मिथ्या दृष्टि को नरक आयु ही बंधेगी ऐसा नहीं है। बस ये कह रहे हैं। यानी नरक में जाने का कारण नरक आयु का बंध है, अकेला मिथ्या दर्शन नहीं। क्योंकि मिथ्या दर्शन लेके 9वें ग्रेविक तक भी चले जाते हैं और मिथ्या दर्शन सुरक्षित अभाव भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो नरकायु के बंध बिना मिथ्या दर्शन हो, अविरति हो, कषाय हो तो भी नरक में उत्पत्ति नहीं होगी। किनकी होगी? कि जिनकी नरक आयु का बंध हुआ होगा उनके। और पहले बंधी हुई आयु का पीछे से उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन से निरन्वय नाश भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर आर्ष से विरोध आता। यानी एक बार आयु बंध गई, फिर सम्यक दर्शन हुआ, तो
पूर्ण नाश नहीं होगा, निरंभय पूर्ण। घट तो जाएगी, श्रेणिक राजा के 33 सागर की बन गई थी, अब वो घट के मात्र 84,000 वर्ष रह गई, तो ये तो हो जाएगा, पर निरंभय नाश नहीं, यानी पूरी आयु ही बदल जाए, ये संभव नहीं है। जिन्होंने नरकायु का बंध कर लिया है, ऐसे जीव जिस प्रकार संयम को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार सम्यक्त को प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मान ले तो संयम नहीं होगा। ये नियम अनादि है, न देश संयम न सकल संयम, परंतु सम्यक के संदर्भ में ऐसा नियम नहीं। देवायु को छोड़कर शेष 3 आयु में से किसी भी आयु का बंध हो जाए तो न देश संयम होगा न सकल संयम हो जाए तो, पर सम्यक्त के लिए कि किसी भी आयु का बंध हो जाए, सम्यक्त हो सकता, ये कह रहे हैं। यानी संयम के साथ तो है ये, या तो आयु बंद ही नहीं हुई हो, वो बंधी हो तो देवायु, अन्य 3 आयु में से किसी का भी बंध हुआ तो संयम नहीं होगा, न देश संयम न सकल संयम। पर सम्यक्त के साथ तो ऐसा नियम है नहीं, नरक आयु का बंध हो गया हो तो भी सम्यक्त हो सकता है। जैसे अभी मानव में भी इस बात को आधार आपके, तो जैसे इसको ऐसा भी दे सकते हैं कि वर्तमान में भी जिसको नियम आदि लेने के या नियम लेने के भाव ही नहीं होते, तो उससे क्या ऐसा कह सकते हैं कि कोई अन्य आयु बन गई हो, उपचार से कह सकते, क्योंकि इसके कारण ही नहीं आ रहे, ये अपन नहीं कह सकते, ये तो सर्वज्ञ भगवान ही बताए, पर चूंकि ये भी एक कारण है तो कदाचित ऐसा हो सकता। शंका, जिन जीवों ने पहले नरकायु का बंध किया और जिन्हें पीछे से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ऐसे बद्धायुष्क सम्यक दृष्टियों की नरक में उत्पत्ति होती है। इसलिए नरक में असंयत सम्यक दृष्टि भले ही पाई जाए, यानी हम मान लेते हैं, परंतु सासाधन गुणस्थान वालों की मरकर नरक में उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सासाधन गुणस्थान का नरक में उत्पत्ति के साथ विरोध है। इसलिए सासाधन गुणस्थान वालों का नरक में सद्भाव कैसे पाया जा सकता है? यानी शंकाकार बस इस पर डटा है कि पहले का जो लेकर के आएगा ना, बस वही चल सकता। वहां इतनी भयंकर प्रतिकूलता, तो वहां तो कुछ पुरुषार्थ संभव है ही नहीं, ये उसकी सोच चल रही है। समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार नरक गति में अपर्याप्त अवस्था के साथ सासाधन गुणस्थान का विरोध है, उस प्रकार पर्याप्त अवस्था सहित नरक गति के साथ सासाधन गुणस्थान का विरोध नहीं है। अर्थात नारकियों के पर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान उत्पन्न हो सकता है। यदि कहो कि नरक गति में अपर्याप्त अवस्था के साथ दूसरे गुणस्थान का विरोध क्यों है, तो उसका यह उत्तर है कि यह नारकियों का स्वभाव है और स्वभाव दूसरे के प्रश्न के योग्य नहीं होता है। यानी स्वभाव में पूछने के लिए कोई अवसर नहीं, स्वभाव में कोई तर्क भी नहीं चलेगा। बस ऐसे ही स्वभाव कि निर्वृत्तीय पर्याप्त दशा के समय
साधारण गुणस्थान नहीं होगा। तो क्या उत्तर दिया कि निर्वृत्तीय पर्याप्त दशा में साधारण गुणस्थान नहीं, पर वो तो मात्र प्रारंभ में अंतर मुहूर्त के लिए, बाद में जीवन भर तो पर्याप्त। तो वहां कोई चौथे से गिर करके आए तो दूसरा गुण स्थान पा सकते हैं। शंका, यदि ऐसा है तो अन्य गतियों के अपर्याप्त काल में भी साधारण गुणस्थान का सद्भाव मत हो, क्योंकि अपर्याप्त काल के साथ साधारण गुणस्थान का विरोध है। मैंने कहा था ये कि नरक गति के अपर्याप्त के साथ, तो शिष्य ने समझ लिया ये कि सभी अपर्याप्त के साथ। मैंने कहा तो ये था कि नरक गति की निर्वृत्तीय पर्याप्त दशा में साधारण गुणस्थान नहीं होता, बाकी में हो सकता है। तो शिष्य ने ये समझ लिया कि मात्र अपर्याप्त दशा में ही साधारण गुणस्थान नहीं होता, तो उसको लेके प्रश्न किया कि बाकी में भी नहीं होना चाहिए। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह नारकियों के अपर्याप्त काल के साथ साधारण गुणस्थान का विरोध है, उस तरह शेष गतियों के अपर्याप्त काल के साथ साधारण गुणस्थान का विरोध नहीं है, बाकी में हो सकता है। केवल सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का तो सदा ही सभी गतियों के अपर्याप्त काल के साथ विरोध है, क्योंकि अपर्याप्त काल में सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का अस्तित्व बताने वाले आगम का अभाव है। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मरण ही नहीं होता। मरण के बाद जब विग्रह गति पार करके वहां जन्म लेते तब अपर्याप्त अवस्था होती। सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मरण ही नहीं, तो उसमें अपर्याप्त अवस्था नहीं बनती, बाकी सब में बनी, पहले से चौथे तक में। शंका, आगम में अपर्याप्त काल में मिश्र गुणस्थान का सत्व क्यों नहीं बताया? समाधान, नहीं, क्योंकि आगम तर्क का विषय नहीं है, वो स्वयं प्रमाण बस नहीं मतलब नहीं। क्यों नहीं? यानी जिनवाणी में अग्नि को ठंडा क्यों नहीं लिखा? नहीं होती इसलिए नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? किससे पूछ रहे? वस्तु स्वभाव। जिनवाणी कोई मनगढ़ंत थोड़ी है कि हमें मन में जो आया हम लिख दें। ये तो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित, चूंकि तीसरे स्थान में मरण नहीं होता इसलिए जिनवाणी में नहीं लिखा। शंका, तो फिर साधन और मिश्र इन दोनों गुणस्थानों का नरक गति में सत्व कैसे संभव है? यानी तीसरे में मरण नहीं होना, दूसरे में मर के नरक में नहीं जाना, तो फिर तो गुणस्थान कैसे बनेंगे? समाधान, नहीं, क्योंकि परिणामों के निमित्त से नरक गति की पर्याप्त अवस्था में उनकी उत्पत्ति बन जाती है। अपर्याप्त दशा का निषेध किया है, पर्याप्त दशा का निषेध तो है नहीं। परिणाम कभी भी एक से नहीं रहते, बदलते रहते। तो जो भी नया चौथा गुणस्थान पाएंगे औपशमिक सम्यक वो भी गिरे तो दूसरे में आ सकते, छाया उपशमिक सम्यक दृष्टि गिर के तीसरे में आ सकता, इस तरह से बनते रहेंगे। शंका, तो फिर सम्यक दृष्टि भी उसी प्रकार की पत्ती, क्योंकि स्वीकृति है, अर्थात सातों पृथ्वियों की पर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टियों का सद्भाव माना गया है। लेकर के तो मात्र पहली नरक पृथ्वी तक ही गए होंगे,
तो बाकी की पर्याप्त अवस्था में माना गया, इसका मतलब उन्हें नया प्रकट किया। शंका, जिस संयम की बात, भाव की द्रव्य संयम के बिना भाव संयम होता ही नहीं। पहले तो द्रव्य संयम, यानी सबसे पहले द्रव्य संयम, इसके बाद भाव संयम प्रकट होता है। जब द्रव्य संयम ही नहीं होगा, भाव संयम होगा ही नहीं। शंकर, चौथी अवस्था वाला से कोई भी गुण स्थान वाला हो, तो पहले द्रव्य संयम यहाँ संदर्भ में चौथे गुण स्थान को आने के लिए भी पहले द्रव्य ज्ञान प्रभाव त्याग होगा। सहचारी भाव कर सहचारी सहचारी कहने की अपेक्षा पूर्व विचार। निष्कासित जाता है कि अगर तू भाव से ज्ञान नहीं है तो नाम से तू ज्ञान बन भी गया तो क्या है? नाम की अलग बात है, यहाँ पर द्रव्य जैन की बात कर नाम को द्रव्य नहीं, अंतर जैन कुल में उत्पत्ति, ये तो है नाम जैन, और जैनत्व पाला, अन्याय, अनिति, अवक्षता त्याग, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, ये द्रव्य जैन। तो वो तो इसलिए कि आपने पात्रता जागृत कर ली, यानी खेत खूब अच्छे से जोत के गोड़ के तैयार कर लिया हर बार, तीनों फसलों के लिए बीज नहीं डाल रहे, क्या मिलेगा? यही कहेंगे क्या मतलब निकला मेहनत करने। साल भर खूब पढ़ाई की अभी की शिक्षण पद्धति में, क्योंकि अभी तो और कुछ नहीं देखेंगे हम, तो आपके मार्क्स अंक सूची देखेंगे, उसके आधार से अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। तो हम परीक्षा दे ही नहीं रहे, मिल जाएगा। सब खूब पढ़ा है हमने, कितना पढ़ा कितना नहीं है नहीं देखा जाएगा, अभी तो बस इसके बल पे मिलेगा प्रवेश, वो है कि नहीं। हर क्षेत्र में के लिए यही क्यों, आपको भूख लग रही थी, आपने उनको बढ़िया मनपसंद भोजन बनाया, कर नहीं रहे, और फिर चिल्ला सब भूख बहुत लग रही, भूख बहुत लग रही, भूख बहुत लग रही, भोजन नहीं, नहीं हम नहीं बनाए, बढ़िया देखो ताजा, तो कर लो ना। नहीं भूख बहुत लग रही, भूख बहुत लग रही, क्या कहेंगे? क्यों बनाया था? फेंकने को? अरे भूख लग रही है, वो बना दिया है तो खाना, खाए ना तो सारी मेहनत को बेकार कहेंगे फिर। ऐसे यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना बनाए भोजन हो जाएगा, यानी भोजन बनाने के बाद जो खाने का उपक्रम करना था, पेट उससे भर। अब वो नहीं करोगे तो भोजन बनाने की मेहनत को बेकार करेंगे। पर इसका मतलब कोई यही सोच ले कि इसका मतलब फिर बनाना क्यों, तो कच्ची गेहूं खा लो, बना करके खाया जाएगा, पर बनाने की सफलता खाने में है। ऐसे ही लेकिन विशिष्ट पात्रता में सम्यक तो होगा, तो पात्रता की सफलता सम्यक तो होने में, अब सम्यक तो करे ना तो पात्रता बदनाम हो जाएगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि ठीक है तो फिर हम पात्र बनेंगे ही नहीं, हम तो सम्यक तो करेंगे, जो होगा ही नहीं। यानी खेत जोते बिना बीज डाल देना, क्यों? फसल तो बीज में से आती, चुग जाएंगे चिड़िया सारा। तो फिर ठीक है अकेले जोतते जोतते रहते, कुछ भी नहीं होगा। जोत करके बीज बोगे तो फसल आएगी।
बिना जोते नहीं आएगी और बिना बीज बोए नहीं आएगी, ये सब। जिस प्रकार साधारण सम्यक दृष्टि मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टियों की मरकर नरक में उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, इसका आगम में निषेध नहीं है। इससे आगे नहीं होते, पर पहले पृथ्वी तक सम्यक लेकर के जा सकते हैं। कौन कौन से सम्यक लेके जा सकते हैं? को छोड़कर सोच विचार कीजिए। नहीं, तीन ही सम्यक, तीन ही सम्यक नहीं है ऐसा। छायोपशमिक सम्यक तो लेके सीधे नहीं जाएंगे, पर जाएंगे कैसे बता। औपशमिक सम्यक तो लेके कभी नहीं जाएंगे, ये पक्का पहले कर लेना। क्यों? प्रथमोपशम सम्यक में तो मरण ही नहीं होता। प्रथमोपशम सम्यक में मरण ही नहीं होता, इसलिए उसे लेकर के तो कोई कहीं जा ही नहीं पाता, तो उसमें मरण ही नहीं, उसकी समस्या खत्म। अब द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम सम्यक में यदि मरण होगा तो नियम से देवगति। प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, तो वो तो लेकर कहीं नहीं जाएंगे। द्वितीयोपशम सम्यक में यदि मरण हुआ तो नियम से देवगति, तो वे अन्य तीन में नहीं जाएंगे। इसलिए अन्य तीन में औपशमिक सम्यक वालों का जाना बंद। अब दूसरा, छाया के सम्यक लेकर के चारों गतियों में जा सकते हैं। अब बचा छायोपशमिक, तो छायोपशमिक सम्यक लेकर के ऐसे तो नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे फिर? ये कोई एक जीव जो पहले बद्धायुष्क है, उसने नरक आयु बांध ली, अब अभी छाया के सम्यक प्राप्ति की दिशा में सक्रिय हुआ। दो बार करण होते हैं उसमें। पहली बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए, दूसरी बार दर्शन मोहिनी आदि तीन के क्षय के लिए। तो पहली बार के करण उसके हो चुके, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। दूसरे करण से मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व रूप बदल गया, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप बदल गया। इस स्थिति को कहते हैं कृत्य कृत्य भेद, यानी अकेले सम्यक प्रकृति शेष, इसका नाम कृत्य कृत्य भेद है। यह अभी वो छायोपशमिक सम्यक नहीं, पर इस स्थिति में आ गया। नरक आयु पहले बांध ली थी, अब वो उसका जीवन का अंतिम काल मरण हो गया। ये वाला समोसरण में भी मरण हो सकता है। हाँ, और चारों गतियों में से कहीं भी जा सकता। तो इस अपेक्षा से ये है छायोपशमिक सम्यक दृष्टि पहले नरक में भी है, पर अकेला छायोपशमिक लेके नहीं, ये कृत कृत वेदक वाला छायोपशमिक, तो वहां जाके अंतर्मुख में छायक हो जाएगा। औपशमिक वाला, प्रथोपशम वाला का तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें कभी मरण ही नहीं होता। इसलिए प्रथमोपशम लेकर के तो कोई नहीं जाएगा, और द्वितीयोपशम में जो मरण होता तो मर के नियम से देवगति, और कोई गति नहीं। और जो छायोपशमिक सम्यक ले जाने की बात, तो वो कृत कृत वेदक, अन्यथा छाय। तो यहाँ कह रहे वो तो हमें माननी ही है कि पहली नरक पृथ्वी में छायिक सम्यक और कृत कृत वेदक छायोपशमिक सम्यक लेके जाते हैं। शंका और क्या आगम था जो आचार्य ने कहा कि आगम में, ये तो टीकाकार लिख रहे हैं ना, सखंडागम इसकी टीका है। हाँ, 5 टीकाएं इनको मिली थी, कष्पावरादि, कषायपावरादि,
ये सब मिली थी इनको। और इनके सामने तो और भी आ गए थे ना ग्रंथ, तत्वा सूत्र है, अपना सर्वार्थ सिद्धि है, ये सब लिखे जा चुके थे। ये सब इनके सामने लिखे, इनको तो मिलेगी वो सवाल नहीं। तो 9वीं सदी के हैं, इनके सामने तो बहुत सारा आगम था। जिस प्रकार प्रथम पृथ्वी में सम्यक दृष्टि मरकर होती है, उसी प्रकार द्वितीय आदि पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जीव मरकर क्यों उत्पन्न नहीं होते? समाधान नहीं, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वियों के अपर्याप्त काल के साथ सम्यक दर्शन का विरोध है, यानी सम्यक दर्शन लेकर के नहीं जा सकते। अब हाँ तो ऐसे मत रखना कि उन्हीं हाथों से तो ग्रंथ छुएंगे, रखना हो तो यो टेकना। यस, इसलिए सम्यक दृष्टि मरकर द्वितीय आदि पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरह से ये नरक के 4 गुणस्थान की सत्ता सिद्ध की, यानी सत अनुयोग के माध्यम से नरक संबंधी गुणस्थान बताए। इन 4 गुणस्थानों के अतिरिक्त ऊपर के गुणस्थानों का नरक में सद्भाव नहीं है, क्योंकि संयमा संयम और संयम पर्याय के साथ नरक गति में रहने का विरोध है। नरक गति में रह नहीं सकती, इससे आगे की दशा बन नहीं सकती। पर्याय लगाने का संयम पर्याय द्रव्य थोड़ी, गुण थोड़ी, वो भी पर्याय के साथ ये पर्याय दशा, ये दशा वहां नहीं बन सकती। तो मूल जो अपन ने शुरू में चर्चा की कि ये प्रकरण, यानी वहां स्थान नया प्रकट हुआ, ये प्रकरण अपने सारे बहानेबाजियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला, तब इस कारण नहीं कर पा रहे, उस कारण नहीं कर पा रहे, नरक से कुछ अधिक है। जब बे कर लेते आप क्यों नहीं? सारे बहानेबाजियों को ताक पर रखकर आत्माराधना की प्रेरणा देने वाला है। अब त्रियंच गति की गुण सभी नहीं करते, जो करते हैं तो उन्हें तो रुकावट नहीं आती ना, तो सब नहीं करते तो वो उनकी अपनी होन है, कर नहीं सकते, बात ये तो नहीं रही, परिस्थितियों में कैसे कर सकते? ये बहाना तो गलत हो गया। परिस्थिति बात नहीं, उनकी सोच ज्यादा किया करते नहीं, ऐसा भी कुछ असंख्यातों की अमूल में नार की असंख्यातों, सम्यक दृष्टियों की संख्या सबसे कम है मनुष्य गति में। पूरे मनुष्य लोक में मात्र 700 करोड़, बाकी सब में असंख्यात संख्या। मनुष्यों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, उसमें भोग भूमि, कर्म भूमि, कुभोग भूमि, विदेशित सब सबसे कम। नारकियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, त्रियंचों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, देवों में असंख्यात सम्यक दृष्टि। मनुष्य ज्यादा सुविधा भोगी बन गया। एक एक नरक के जीवों की संख्या भी असंख्यात गिनती के नहीं, तब असंख्यात। इसमें जो इसके बाद अगला आएगा संख्या वाला, मतलब द्रव्य प्रमाणानुगम, यानी कि तीसरी पुस्तक, उसमें सब आने वाला।
तीसरी पुस्तक है, इस सारी संख्याओं का आएगा, किस गुण स्थान में कितनी, किस मार्गना स्थान में कितनी, सारा तीसरी पुस्तक में। अब त्रियंचिक गति में गुण स्थानों के अन्वेषण करने के लिए का सूत्र कहते हैं पंचसूत्रेषु मिच्छाइति शासन सम्माइति सम्माइति असंगत सम्माइति संदासाति मिथ्या दृष्टि साधन सम्माय संख्या दृष्टि असंज्ञ सम्माय दृष्टि और संज्ञता, इन 5 गुण स्थानों में त्रियंच होते हैं। तो ये भी एक अपने लिए प्रेरक क्या सुविधाएं, और अपन ने यदि इनकी इस क्षेत्र में नकल की कि जब उनको ऐसी स्थिति में हो सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। आदरणीय युगल जी साहब का एक वाक्य, उनसे किसी ने पूछा तो त्रियंच छान के पानी पीता होगा और मर्यादा का आटा खाता होगा, तो हमारे लिए छान के पानी पीने की शर्त है। त्रियंच उस नहीं हो सकता, तो हमारे लिए कहते कि आपने एक बूंद भी अनछने पानी की काम में दी तो विशुद्धि लाभ नहीं होगी। पक्षपात क्यों, तो पता भी क्या होता, सुविधा त्रियंच की चाहता है, भोग मनुष्य की। ने गर्मी में पंखे की मांग नहीं की, ठंड में मोटे कपड़ों की मांग नहीं की, खाने की मांग की। वहां समझते जाएंगे। 9वीं तक आराम से चल, 16वें स्वर तक चले जाते हैं।
प्रोसेस वगैरह कैसे, क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो परास्त हो गए ना नहीं, प्रोसेस में क्या परास है? यानी हमने आज का उपवास किया, कौन सी अधीन था, तो कल पारना तो हम स्वयं कर लेंगे। तो उन्हें एक दिन का विवेक कैसे? ये तो देखो, जो जहाँ रहता है ना उसे सब पता लगता है। ये आप अपना पता नहीं था और इसलिए तो आगम में कि वो इस तरह का उनका ज्ञान होता है, एक अंदाज भी। देखो, मूल में इन सब के पीछे बस एक ही भावना कि उस तरह का अपना संस्कार बन जाए। कोई यही नहीं कि वो अष्टमी ही की चतुर्दशी है। अब चूंकि अपने को अपने पास में सुविधा है तो पता लग जाता कि एक रूपता बन ही रही है, इसलिए अपन ने उसे बांध दिया। अब जहां वो सुविधा नहीं और वैसा ज्ञान भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बस कोई अभ्यास, वो भी 6-7 दिन हो गए होंगे, वो तिथि क्षय तिथि वृद्धि कितने ही त्रियंचक को अभियान उससे अपनी भाषा ऐसा भी त्रियंचक को तो देव ज्ञान और उस हिसाब से चले जाते कहाँ हो। उनके पास तो सिद्धियां ज्ञान है। तो यहाँ त्रियंचों में भी तो है ना, उनके भी ज्ञान हो जाता है। वो इतना नहीं, ये जो वहां तो खैर इन्हें 2.5 के बाहर सूर्य चंद्रमा स्थिर है, यहाँ गति से पता लग जाता, वहां तो गति भी नहीं, तो वहां अपने अवध ज्ञान से अनुमान से, यहाँ जो गति से पता लगता तो ये तो यहाँ के पशु पक्षियों को लग जाता गति से। यानी परछाई कहाँ तक पड़ रही, ट्रेन चलनाथ लगा देता। यानी खूब खूब बादल हो रहे हो, दोपहर के 12 बज रहे, बादल खूब हो रहे, एकदम काले काले, यानी बिल्कुल अंधेरा जैसा, तो गाय भैंस लौटेंगी नहीं, चिड़िया अधिक मछली में नहीं आएंगी, और शाम होने को हो, खूब तेज प्रकाश तो भी वो अपने लगेंगे। यानी वो सूर्य की गति आदि देख के अंदाज कर लेते। पर मात्र मनुष्य से की अवधि ज्ञान है, तो वे दूसरों को संकेत दे देंगे अथवा अनुमान उसके आधार से। बोलते अपने को चुनौती है, तक का अति ज्ञान और सब तरह की सुविधाओं के बीच में सपने देख रहा है, पात्र होगा
संहितों का त्रियंच गति के अपर्याप्त काल में सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि त्रियंच गति में अपर्याप्त काल के साथ सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता संयत का विरोध है। यानी तीसरा और पांचवा ये अपर्याप्त काल में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तीसरे में तो मरण ही नहीं होता, इसलिए कहीं भी अपर्याप्त काल में नहीं बनना। और पांचवा संहिता संयत, ये जन्म के कुछ समय बाद ही प्रकट होता, कोई लेकर के जन्म नहीं लेता। चतुर्थ गुण स्थान तो लेकर के जन्म ले सकता, पंचम आदि नहीं, संयम आदि नहीं, ये तो बाद में प्रकट होता। इसलिए अपर्याप्त काल में ये भी नहीं, तीसरा नहीं, पांचवा नहीं, पहला, दूसरा, चौथा, ये तीन अपर्याप्त काल में त्रियंच। अब भेदों को लेकर के चर्चा। शंका, त्रियंच 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच नहीं, और पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्रियंच। अपर्याप्त में लब्धि अपर्याप्त। परंतु यह जानने में नहीं आया कि इन 5 भेदों में से किस भेद में पूर्वोक्त 5 गुण स्थान होते हैं। समाधान, उक्त शंका पर उत्तर देते हैं कि अपर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों में तो 5 गुण स्थान होते नहीं, गुणा स्थान होते हैं, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तकों में एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान को छोड़कर शेष गुण स्थान ही असंभव। यहाँ अपर्याप्त जो 5वां भेद, लब्धि अपर्याप्तक यानी क्षुद्र भाव वाले श्वास के 18वें भाग में जिनका जन्म मरण हो रहा, वे नियम से मिथ्या दृष्टि, उन्हें छोड़कर बाकी 4 में ये गुण स्थान बनते हैं। शंका, यह कैसे जाना कि लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंचों में पहला ही गुण स्थान होता? समाधान, पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने हैं, इस प्रकार की शंका होने पर द्रव्य प्रमाणानुगम में उत्तर दिया। द्रव्य प्रमाणानुगम मतलब अपनी तीसरी पुस्तक का विषय कि असंख्यात है। इस तरह द्रव्य प्रमाणानुगम में लब्धि अपर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंचों के एक ही मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की संख्या का प्रतिपादन करने वाला आश्वचन मिलता है। यानी आगम यही बताया, इससे पता चलता है कि लब्धि अपर्याप्तकों के एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान ही होता है। शेष 4 प्रकार के त्रियंचों में 5 ही गुण स्थान होते हैं। यदि शेष के 4 भेदों में 5 गुण स्थान ना माने जाएं, तो उन 4 प्रकार के त्रियंचों में 5 गुण स्थानों की संख्या आदि के प्रतिपादन करने वाले द्रव्यानुयोग आदि आगम में अप्रमाणता का प्रसंग आ जाएगा। यानी वहां तो उन्हें संख्या बताई है कि ये इतने और आप कह रहे नहीं होने चाहिए, तो वो कथन अप्रामाणिक हो जाएगा। यानी मात्र हाँ, सत्य संख्या संख्या द्रव्यानुयोग मतलब समय सार आदि नहीं, द्रव्य प्रमाणानुगम यानी संख्या वाला मतलब
तीसरी पुस्तक का विषय, यानी अपन जो तीसरी पुस्तक में पढ़ेंगे वो वाला द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग वाला द्रव्यानुयोग नहीं लेना है। शंका, सूत्र में त्रियंच सामान्य के स्थान पर 5 प्रकार के त्रियंचों का निरूपण क्यों नहीं किया? त्रियंच सामान्य तो उसमें तो सब आ गए, वो अलग से कोई स्वतंत्र भेद कहाँ रहा? समाधान नहीं, क्योंकि अपने में संभव संपूर्ण विशेषों को विषय करने वाला सामान्य हो, यानी जिसमें सारे भेद गर्भ। इस न्याय के अनुसार द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य न्याय के अवलंबन से संपूर्ण भेदों का त्रियंच सामान्य में अंतर्भाव कर दिया है। अतएव 5 भेदों का अलग अलग निरूपण नहीं किया है, किंतु त्रियंच इतना सामान्य पद दिया है। देखो लोक में भी सर्वत्र होता है। सब आपके यहाँ कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिले? 100, 5 कक्षाएं हैं, 100 विद्यार्थी, 100 तो सामान्य हो गया। अब फिर अलग अलग 8वीं में इतने, 9वीं में इतने, 10वीं में इतने। तो जब आपने 100 कहा था उसमें ये सब नहीं आ गए थे, तो अब अलग अलग क्यों बता रहे? वो सामान्य था, ये विशेष। सामान्य में सब गर्भित, 5 कक्षा के विद्यार्थी गर्भित। ऐसे ही यहाँ एक सामान्य भेद जिसमें सब गर्भित, वो फिर अलग अलग भेद करके बताते हैं। चलिए समय हो गया है शेष चर्चा। वंदना